ये कहानी आज से 5 साल पहले की है, जिसे मैंने अपने दिल में संभाल कर रखा है, जो दिल से जुबां तक और जुबां से शब्दों तक लाकर व्यक्त कर रहा हूँ। एक पल में किसी को का होना और फिर कभी ना मिल पाना किसे कहते हैं, इसे बयां करने आया हूँ। हर आशिक का कोई ना कोई यादगार पल होता है जो उसके दिलो दिमाग में इस कदर बैठ जाता है कि वो कभी उससे बाहर नहीं आ पाता। या आशिकी का सिलसिला कुछ मेरे साथ हुआ और इसी याद को सुकून देने के लिए इस कहानी को रूप दे रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं मिलकर, तुम सुनना हम सुनाएंगे। ये कहानी मेरे दूर के अंकल उमेश की शादी की है। उनकी शादी के लिए लड़की वाले देखने आए थे और साथ में मेरी होने वाली आंटी भी। बातें हुई, आंटी अंकल ने एक दूसरे को पसंद किया, घर वालों ने बातें की, सभी लोग काफ़ी खुश थे। मिठाइयाँ खिलाई, रिश्ता पक्का हुआ, शादी की डेट भी निकली, कुछ लगभग 2 हफ्ते के करीब थे। उन लोगों के साथ मेरी आंटी के 2 भतीजे भी साथ में आए थे जो मेरे साथ काफ़ी हिल मिल गए थे। वे बच्चे काफ़ी प्यारे थे और काफ़ी समझदार भी, लेकिन ये बच्चे ही मेरी इस कहानी का हिस्सा बनेंगे, वजह बनेंगे, मुझे नहीं ना पता था। अब धीरे धीरे तैयारियां शुरू होने लगी। तैयारियों में समय इतना जल्दी बीत रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था। आखिर वो दिन धीरे धीरे आ ही गया जब अंकल की और हम सब की खुशी अब हकीकत में तब्दील होने वाली थी। सब तैयार थे, अब बचा था तो सिर्फ बारात लेकर वहाँ पहुँचना। लगभग समय हो चुका था। बारात लेकर निकलने को हम सब काफ़ी उत्साहित थे। बारात निकली और मैं भी। शादी की खुशी और किसी अनजान जगह पर जाना थोड़ा सा अजीब सी खुशी का माहौल मन में बना रहा था। इसी माहौल में हम सब वहाँ पहुँचे इतना जल्दी कि हमें मालूम ही ना चला, जैसे सफ़र रुका हो और मंजिल खुद चल कर आई हो। हम लोग वहाँ बैठे, थक तो काफ़ी चुके थे इस सफ़र में, लेकिन मन में एक जिज्ञासा, उल्लास ने हमें तरोताज़ा किया हुआ था। हम सब नाश्ता कर उस मंजिल की ओर बढ़ रहे थे जिसे विवाह, शादी कहते हैं। शादी के दौरान एक रस्म होती है जिसमें लड़की वालों की तरफ से लड़कों वालों को गाने के रूप में गालियों का प्रसाद भेंट में दिया जाता है। इसी तरह हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और इसी दौरान बारी बारी से गालियों के रूप में हमें प्रसाद मिल रहा था। उसी बीच बैठी एक लड़की जो इन गालियों से भरी गानों का हिस्सा थी, जो बार बार हमारी तरफ देख रही थी और हंस रही थी। मुझे लगा किसी और को देख रही है तो मैंने अनदेखा किया, लेकिन जब मेरी बारी आई गाली खाने की तब लड़की ने मुझे देखा और मुस्कुरा रही थी। जब मैंने देखा उसकी तरफ तो उसने अपनी निगाहों को झुका लिया और मुस्कान से भरे चेहरे पर एक शर्माने की अदा ले आई। यह सिलसिला शुरू हो चुका था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे आंखों को झुकाकर अदाओं से वार हो रहा था, कि आंखों को झुकाकर अदाओं से वार हो रहा था। लग रहा था ऐसा कि प्यार हो रहा था, कि प्यार हो रहा था। पूरी रात ये आंखें उसकी आंखों को तकती रही और लबों की हंसी किसी तरह बस रुकती रही। इस रात की अब कोई सवेरा हो जैसे मंजूर ही ना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत पहले से जानती है, लेकिन मैं नहीं। लेकिन सवेरे ने अपनी रोशनी को फैलाया और अंकल की शादी संपन्न हुई और हमारे इस सिलसिले का वो वहाँ पर खात्मा और वो वक्त ला दिया जब हमें अपनी बारात और अपने इस रात की हसीन सी यादों को लेकर वापस लौट जाना था। जाने का वक्त हो रहा था। मैं कार के पास खड़ा था। सभी लोग विदाई के लिए आ रहे थे, साथ में वो लड़की भी। उसके उस हसीन से चेहरे पर एक खामोश सी उदासी थी।
जो मेरे दिल को बस थम जाने के लिए काफ़ी थी। चुपके से वो मेरे पास आ खड़ी हुई और सिर को नीचे झुकाकर बोली, सुनिए। मैंने बोला, हाँ। बोली, ना जाइए ना, यहीं रुक जाइए। उसके इस शब्द ने जैसे उस वक्त को रोक दिया हो। मैं चुप सा हो गया और बिना कुछ बोले आंखों को झुकाया और फिर बोला, आप ही चलो ना साथ में मेरे। ये शब्द जो मैंने बोला था, याद करता हूँ तो आज भी मुझे ये हंसी याद आती है। मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या इतना काफ़ी था। आंखों से आंखों में इकरार तो हुआ, लेकिन जो दिल में था वो दिल में ही रह गया। आज मैं उसको 5 साल बाद देखा, देखते ही बस थम गया। वो उतनी ही खूबसूरत प्यारी थी, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो बेहद प्यारा था। वो मम्मी मम्मी कर रहा था। जब मैंने ये सुना तो जैसे मुझे झटका लगा, लेकिन वक्त किसके लिए रुकता है, और मैं बस उसे निहारता रह गया। मन सोचने पर जैसे मजबूर हो रहा था, चीख चीख कर या कह रहा था, देख अब तू कितना लाचार है। काश थोड़ी सी हिम्मत कर उसका नंबर लिया होता, शायद बात कुछ और होती। अब तो बचा था वह उस रात की यादें थी, और उन यादों के सहारे बस मैंने सुना था कि उसका भी रिश्ता कहीं ढूंढा जा रहा है, लेकिन आज मेरी खामोशी ने मुझे तोड़ कर रख दिया। जब मैंने देखा उसने एक कोशिश की, लेकिन मैंने ही उसकी कोशिश को अपने खामोशी से खामोश कर दिया था। उसकी जब शादी की चर्चा मैंने सुना था, उसके कुछ दिन बाद ही मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। उधर से आवाज़ सिर्फ एक ही आ रही थी, और वह आवाज़ उसकी सिसकियों की थी। मैं समझ चुका था कि उसी का फ़ोन है, लेकिन मैंने बिना बोले फ़ोन को काट दिया और चुपचाप सा हो गया। मुझे नहीं पता था मैंने क्यों किया था। उसने किसी उम्मीद को लेकर मुझे फ़ोन किया था, लेकिन मेरी एक चुप्पी ने दोनों दिलों को तोड़ कर रख दिया था। ना चाहते हुए भी मैंने खुद के साथ और उसके साथ ऐसा किया जो हमें मंजूर ना था। आज इस बात को 5 साल हो गए हैं, लेकिन लगता ही नहीं इतना समय हो गया। जब मैं ख्यालों में खोता हूँ, बस लगता है जैसे उस पल को सामने से जी रहा हूँ। जितने जज्बात थे उनको शब्दों में पिरो रहा हूँ, और आज भी उन लम्हों को याद कर इंतजार कर रहा हूँ कि काश वो इंतजार वहीं ख़त्म हो जाता। इसलिए यार, अगर तुम किसी से प्यार करते हो ना, तो उसे अपनी खामोशी से खामोश मत करना। उसे इसी वक्त इसी पल जाकर बता देना, क्योंकि इंतजार अक्सर जिंदगियां बर्बाद कर देता है और उम्र भर अकेला कर देता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।